वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए आज हम 18वां अध्याय बैसाख महीने का भेज रहे हैं। आप लोग सुनिए। बैसाख महीने का विषय बताते हैं ना कि बहुत सुनने का महत्व है। एक लाइन दो लाइन एक अक्षर हमेशा सुना करिए। व्याध बोले, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट पर बड़ी दया की। हे साधो, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका आपका शिष्य हूँ। कृपा करके आप अनुग्रह कीजिए, मुझ पर ऐसी दया कीजिए जिससे मेरा बुद्धि दुष्ट होकर अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्याध की ऐसे बातें सुनकर शंख मुनि ने कहा, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, जहाँ पर छाया न पानी, चल दूसरी जगह चले, जहाँ छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तेरे तेरे पाप नाशन महाशय का वर्ण करूँगा। देखिए बैसाख महीने का इतना बड़ा महत्व है। वह बैठकर अगर कथा आप सुन रही हैं, सुना रही हैं, तो उसका बहुत बड़ा महत्व, उसका बहुत बड़ा पाप नाश होता है। वर्णन करूंगा। थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, वहाँ बगुला, राजहंस और चकवा शोभा दे रहा है। वहाँ परम मनोहर कुमुदी, शतपत्र, कोमदंड, अनेक प्रकार के कमल पक्षियों के फल रव सुनाई देते हैं। मगरमच्छ, ये गेंडा पशु विचर रहे हैं, बंदर तथा लंगूर वृक्षों का छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। वर्षा से पीड़ित मुनि ने सरोवर के स्नान कर वस्त्र धारण करके स्नान करके वहां पर नित्य कर्म देव पूजा से निर्मित वो फलों को खाया। फिर शंख मुनि सुख पूर्वक व्याध से पूछा, हे व्याध, तू कौन है? धर्म सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत है और उनके करने की विधि पृथक पृथक है। इन सभी वैशाख धर्म सबसे उत्तम है और फलदायक है। जो तेरी इच्छा है सो पूछ। तब मुनि की बात सुनकर व्याध बोला, हे महाराज, तुम कौन हो? कौन सा कर्म कर रहे हो? सुनकर व्याध बोला कि मुझे ऐसा कर्म तमोगुणमयी व्याध की योनि मिली है। कौन से कर्म किए हैं कि हम व्याध की योनि पाए हैं? तब ऋषि बोले, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है वह सब वृतांत मुझसे कहिए। यह सुनकर शंख मुनि हंसते हुए अपने सुख कमल में मेघ की वाणी द्वारा कहने लगे। शंख बोले, हे व्यास, तू साकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण हुआ था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वस्तगोत में तेरा जन्म हुआ था। तेरा प्रेम एक वेश्या से था। उसी की संगति के दोष से तुम नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर न गया। अब सोचिए, बैसाख महीने में उसका वृत्ति वेश्या में लग गया था, इसीलिए वो व्याध का जन्म पाया था। तुमने नित्य क्रिया कर्म की त्याग आचार नित्य दुष्ट की स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी, वह वेश्या सहित तुम नीच की सेवा करते हो। तुम दोनों के चरण धोते थे, तुम दोनों को आज्ञा में तत्पर रहते थे। वेश्या सहित वह अपने स्वामी की सेवा करते तथा दुख भोगते भोगते महान काल व्यतीत हो गया। एक दिन उसने स्वामी ने भैंस का दूध और मूली भक्षण किया तथा शूद्रों के भक्षण करने से वस्तु निष्पाप और तिल खाए इस अपस्त भोजन से उसे दस्त होने लगा। वमन हुए भगदड़ हो गया। रोग के रात दिन घोर वेदना होने लगी। तब तक घर में धन विद्यमान था। तब वेश्या भी वही घर में थी। जब धन चला गया तो वेश्या छोड़कर चली गई और रोग से अत्यंत दुखी तू दीन बाड़ी से व्याकुल होकर रोता हुआ अपनी ब्राह्मणी से कहता है, हे देवी, मैं बहुत निष्ठुर हूँ, मैं वेश्या सक्त हूँ। हे सुंदरी, तुम पापी ने मेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। मैं बहुत पापी हूँ। अपने पत्नी से रो रो के कह रहे हैं कि मैं बहुत पापी हूँ, पाप किया हूँ। जो गर्ती प्राणी नर्म हूँ, अपनी भार्या का मान नहीं करते, वह 15 जन्म प्रयत्न नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं के निंदित तेरा अवज्ञा करने में मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मेरे तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे दंध हुआ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता मत करो, लज्जा भी मत करो।
मैंने आपके ऊपर सभी क्रोध नहीं किया, इससे आप द्वंद्व हुए कहते हो। पहले किए हुए पाप की यहाँ आकर उदय हुआ है, जो कि सहन करने के साध्वी स्त्री और वही पुरुष पूर्व जन्म में तेरा पाप ये भोगते हो तुम। दुख विषाद कुछ नहीं, ऐसा कहकर भोग सुखी सेवा करते हो। अपने पिता और बंधु वर्ण लाकर क्षीर साई विष्णु भगवान को अपनी पति की सेवा शुश्रूषा में तत्पर हुई। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध रखने थे, और स्वामी के जो कीड़े पड़ गए थे तुम्हारे व्याध, वो बोल रहे पुनर्जन्म, तुम उस जन्म में इतना दुष्ट काम किए थे, तुम्हारे शरीर में कीड़ा पड़ गया था और तुम्हारी पत्नी इतना सेवा की थी, उसके बाद तुम अपने वेश्या का याद करते थे। धीरे धीरे नख से खींचते पति के दुख के संताप से दुखी हो कहने लगी, हे देवताओं, हे पितृश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा करो, तुम मेरे स्वामी का रोगहीन पाप रहित करो। विघ्न निदारण श्री गणेश जी के निमित्त मोदक बनाऊंगी और 10 शनिवार प्रयत्न उपवास करूंगी, मेरा भर्ता निरोग हो जाए, 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसी वह देवी प्रतिदिन कहती रही। केवल नाम मुनि वैशाख के महीने में गर्मी के मारे संध्या समय उसके घर में आए। तब वह स्त्री कहने लगी, यह वैद्य मेरे घर आए हैं, उन्हीं के द्वारा रोग का नाश हो जाएगा। उसके चरण धो उस जल को सिर पर छिड़कती हुई गर्मी से व्याकुल उस महात्मा को शरबत पिलाई, जिससे उसका शांति हुई। दिन निकलते वह मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तेरी स्त्री तुझे त्रिकुटा पिलाने को लाई तो उसकी अंगुली तूने काट ली, तभी तेरे दोनों दांतों मीच गई, वह कोमल अंगुली एक टुकड़ा तेरे मुख में रह गया। उसी अवस्था में तुम्हारी पत्नी तुम्हारा सेवा की थी, उसी समय तुम्हारा मृत्यु हो गया। हे तू अपनी सुंदरी सभ्या पर उसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। मरते समय भी वह वेश्या का याद करता था। रूपवती स्त्री तुझे मरा जान अपना कंकड़ बेचकर बहुत सा धन लाई, बड़ी चिता बनाई, बीच में पति को रख, भुजा में भुजा मिला, पांव से पांव, मुख में मुख और हृदय में हृदय लगा, जंघा में जंघा आत्मा शनि सेवित अपने स्वामी के रोग पीड़ित देह का अग्नि संस्कार किया। ऐसे उस कल्याणी ने अपने देह को जलती हुई अग्नि में जला दिया। पति का आलिंगन कर विष्णु लोक में तत्काल चली गई। वैशाख मास में पानी का दान करने और चरण धोकर जल को सिर पर छिड़कने से योगिनियों को भी दुर्लभ गति मिल गई। पापों से छूटने पर भी अंत काल में वेश्या का स्मरण करते हुए तुम देह त्याग घोर व्याध का जन्म धारण किया। सदैव तुझे हिंसा प्यारी है और अचित को सदा उद्योग रहे। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी, इससे व्याध यमुनी पाकर तू तेरी दुर्बुद्धि हुई और जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे, और तूने उस मुनि के चरणों धोने का पाप नाशक जल अपने मस्तक पर ऊपर छिड़क कर इसी से तूने सतगति प्राप्त हुई। जिसने धन संताप की वृद्धि होती हुई ऐसे जो जो कर्म तूने पूर्व जन्म में किए सो सब कहे। तेरे पाप पुण्य के कर्म और दिव्य दृष्टि से देखे हुए अब जो कोई और गुप्त वार्ता पूछने की तेरी इच्छा है सो पूछ तेरा चित्त शुद्ध हो गया है। महामते तेरा कल्याण हो। जो से सख्यान को सुनते हैं उसका अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं। जो वैशाख महीने में स्नान दान जप तप जल दान घड़ा दान करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इसीलिए कहते हैं वैशाख महीने का कथा सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सवेरे उठना चाहिए, सूर्यनारायण को अर्घ देना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख महीने का सत्संग कथा पूजा बहुत महत्व का चीज है। सुनने वाले की जय। सुनाच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। सुनने वाले की जय। सुनाने अब एक भोलेनाथ का कथा सुन लीजिए, क्योंकि भोलेनाथ कथा भी सुनना बहुत जरूरी है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। भोलेनाथ की कथा सुन लीजिए कि देखिए एक राजा थे। वह राजा पूरे देश गांव सबको संभालते थे,
संभालते संभालते बहुत दिन तक बीत गया। और अपने पत्नी से ठीक से बात नहीं करते थे, हमेशा डांटते थे, झिटकारते थे। जब बहुत दिन बीत गया तो और राजा शंकर जी के भक्त थे, शंकर जी का पूजा भी करते थे। तो एक दिन खाना में उसकी पत्नी राजा को जहर दे दी, जहर दे के मार डाली। मारने के बाद वो राजा मरने के बाद पूर्व जन्म में एक तोता हुई है, तोता सोने का पंख हुआ। तो उसकी 3 बेटियां थी, वो तीनों बेटियां ऐसी थी कि अब रोने लगी कि मेरा कौन पाल, मेरा पिता मर गया, अपने माँ पलने तुम्हारे वजह से मेरा पिता चला गया करने लगी। तो पिता तोता के रूप में सब कुछ जानता था। जानने के बाद एक एक सोने का पंख अपने बेटियों को दे देता था। तो उसकी बेटी पूछती थी आप कौन है, तो वो नहीं बताता था। तो बाद में पता चला कि वही राजा है, तोता हुआ है। तो एक दिन तोता को पकड़ के उसका पंख सब नोच ली, चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं था। तो उसकी लड़कियों को पता चला, उसकी लड़की दूसरे गांव के राजा को बुलाई। अब बुलाई, पूरे देश देश के राजा आए। उसकी बेटियां जो थी बहुत भोलेनाथ की भक्त थी, हमेशा भोलेनाथ का पूजा करना, भक्ति करना, मंदिर में जाना, शंकर जी बनाना, पूजा करना, विष्णु भगवान का पूजा करना, लक्ष्मी नारायण का, तुलसी जी को दीप जलाना, औरा के पेड़ में दीपक जलाना, बेल के पेड़े में, पीपल के पेड़े में सबको जल जलाना, पूजा करना करती थी। सब लड़कियां बहुत भगवान को मानती थी और कही कि हम अपने पिता का बदला जरूर लेंगे। मेरी माँ कुललक्ष्मी है, कुलटी है, डायन है, मेरे पिता को मार डाले, जहर दे के मार। जब तोता बन के आए तो उसका पंख नोच ली। उसके बाद दूसरे गांव के राजा आए तो कहें तोता को बुलाए। तोता किसी तरह से अपना जान बचा के गया। तो आया तो तोता का हम बोल सकते हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ की कृपा से, हम भोलेनाथ की इतना पूजा करते थे कि भोलेनाथ की कृपा से मेरा पंख फिर जुड़ गया। मेरी पत्नी कुलटनी है, हमको जहर दे के मार दी है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा था। जो भोलेनाथ का भक्ति करते थे, भोलेनाथ का दर्शन करते थे, भोलेनाथ का पूजा करते थे, आज भोलेनाथ हमको बचा लिए। तो कहें कि ठीक है, अब तोता बोल दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरा राज में ढिढोरा पिटा दिया कि रानी को देश से निकाला कर दो। जब रानी को देश से निकाला कर दिया, तीनों बेटियां जब रहने लगी घर में, तो वो तोता को भगवान भोलेनाथ की कृपा से त्रिशूल से अपने भोलेनाथ तोता को छुड़ा दिए। उसके बाद राजा के रूप में हो गए। तो जब राजा के रूप में हो तो राजा सारे एक हिस्सा सबसे बताए कि मेरी पत्नी कितनी दुष्ट है कि किसी को देखना नहीं चाहिए। जितना लोग गांव में देश में सब मरे, मेरी पत्नी सबको जहर दे के मारी है। इसका तो शकल नहीं देखना है, तो उसको तो काट के गड़सा लेके कुआं में फेंक देना है। लेकिन ये 2 देश निकाला कर दिए, उसको कुछ बिना दिए लिए घर से निकाल दिए। तो देखिए, बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, अच्छे कर्म का। जो अच्छा कर्म करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, कथा कहानी सुनता है, सबके लिए भाव रखता है, सबके लिए प्रेम रखता है, उसका फल भगवान उसको देते हैं। और जो दूसरे से चिढ़ता है, जलता है, दूसरे का भला नहीं देखता, भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान के मत, उसका भी अंत होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। सुनने वाले जय, सुनाने शंकर शंकर, हर हर शंकर शंकर, जय जय मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। कहने वाले की जय होता है, सुनने वाले की भी जय होता है। और देखिए, बैसाख महीने कथा तो पर डे जो देखिए, आप लोग कहते हैं मेरा कथा कहानी जो बैसाख महीना भेजते हैं, जो कुछ आप लोग को अच्छा लगे आप लोग उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सब करेंगी तो आप लोग पुण्य के भागी होंगी। लेकिन ये सब करिए, लाइक करिए, लाइक तो रोज करना चाहिए। और जितना करेंगे आप लोग को हर एक सुंदर सुंदर कथा आप लोग के पास मिलता रहेगा, जाता रहेगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, शंकर शंकर, जय जय शंकर शंकर शंकर, हर मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपति हित पर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।